तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम क्या देख रहे थे, यहाँ पर 2 संख्या आ रही थी, यहाँ पर 3 संख्या आ रही है, कुछ बात नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, 12, 15 और 21 जिस प्रकार हम कर रहे थे उसी प्रकार करना है। 12 के अभाज्य गुणनखंड, 2 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 6 बार। 6 2 की टेबल में कितनी बार आता है, 3 बार। फिर 3 2 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। फिर 3 की टेबल में आता है। 15 की टेबल लेते हैं, 2 की टेबल में 15 आता है, नहीं। 3 की टेबल में 15 आएगा, कितनी बार आएगा, 5 बार। और 5 की टेबल में 5 एक बार आएगा। 21 लेते हैं, अब 21 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में आएगा। तो 3 की टेबल में कितनी बार आएगा, 7 बार। 7 क्या आएगा, 7 की टेबल में एक ही बार आएगा, ठीक है। अब लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड की विधि में, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को लिखेंगे। 3 इंटू 5, 21 को लिखेंगे। 3 इंटू 7। अब यहाँ पर एच सी एफ, क्या दोस्तों, एच सी एफ क्या आ जाएगा। मैंने कहा तीनों में कॉमन, तो तीनों में कॉमन क्या है, 3 3 3, तो 3 क्या है कॉमन, मतलब एच सी एफ क्या आ गया, 3 हमारे। अब एलसीएम देखेंगे कि इसमें कॉमन है, उसको एक ही बार लेंगे। अब 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 ले लिया। कॉमन क्या है, 3 3 ले लिया। ये तो आ गया पहले से 5, फिर क्या आ गया, 7। इसका गुणा करेंगे, 2 का टेबल 2 बार, कितने बार, 4। 4 का टेबल 2 बार, कितना 3 बार, 12। 12 पंचे 60। 60 का 7 बार बोला टेबल, 16 इंटू 7, तो क्या आ गया, 420। क्या आ गया, 420। तो इस प्रकार से करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है, अब दूसरा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। ये वाला है 17 23 और 29, 17 23 और 29 क्या है क्वेश्चन है 17 23 और 29। 17 की टेबल में 17 की टेबल में जाता है एक बार। 23 जो होता है वो 23 की टेबल में जाता है एक बार। 29 जो होता है वो 29 की टेबल में जाता है एक बार। तो 17 इज इक्वल टू 17, और यहाँ इंटू 1 कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, इंटू 1। 23 इज इक्वल टू 23 इंटू 1। 29 इज इक्वल टू 29 इंटू 1। मतलब एच सी एफ क्या आ रहा है इन सब में, एक आ रहा है ना, तो एक एच सी एफ आ गया। एल सी एम क्या आएगा इसमें, एल सी एम आएगा हमारे पास 17 इंटू 23 इंटू 29। 17 का 23 में गुणा किया, 17 का 23 में गुणा, तो 3 7 21, 1 2 हासिल, 3 2 1 3 और 2 कितना हो गया 5 इंटू 2 7 14 का 4 1 हासिल, 2 1 2 और 3 1 4 और 5 कितने हो गए 9 और 3, तो ये आ गया 391 का 29 में गुणा करेंगे। 29 में तो 9 1 9, 9 9 81, 1 8 हासिल, 9 3 27, 27 और 8 कितना हो गया दोस्तों 35 इंटू 2 का टेबल 1 बार, 2 2 1 9 18, 8 1 हासिल, 2 3 6 6 और 1 7, तो 9 3 13 का 1 हासिल, 10 और 11, तो क्या आंसर आ गया दोस्तों 11,339। 11,339। इसी प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है 3 9 और 25 क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 8 9 और 25। 8 9 और 25, तो 8 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड उसी विधि से करेंगे। 8 का तो 8 2 की टेबल में आता है, हाँ आता है, कितनी बार आता है 4 बार। 2 4 जो होता है वो 2 की टेबल में 2 बार, 2 1 बार। 9 जो होता है वो किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में 3, ठीक है। इस प्रकार हो गया 25 हो गया। 25 किसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में 5 बार, फिर 5 और 1, इस प्रकार ये हो गया। लिख देते हैं इसको रूप में, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को 3 इंटू 3, 25 को 5 इंटू 5। और हम क्या देख रहे हैं, इन सब में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, मतलब कॉमन क्या आ जाएगा 1, इसका एच क्या आ जाएगा 1, ठीक है दोस्तों। अब एलसीएम की बात करते हैं हम, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 2 हो गए। अब ये वाले भी गुणा करेंगे, 3 इंटू 3, फिर ये वाला गुणा करेंगे, 2 का टेबल 2 बार, 4 4 दूनी 8, 8 दिया क्या हो गया 24 3 ज़ा, अब 24 3 4 ज़ा 12 12
टू हासिल 1 हासिल 3 2 जा 6 और 1 7 72 का 5 में गुणा करेंगे 5 2 जा 10 1 हासिल 5 7 जा 35 और 1 कितना हो गया 36 5 में गुणा करेंगे फिर से उसका 5 का टेबल 0 बार 0 5 6 जा 30 0 3 हासिल 5 3 जा क्या हो गया 15 और 3 क्या हो गया 80। तो दोस्तों हमारे आ गया आंसर 1800। क्या गया आंसर 1800। ठीक है दोस्तों, तो हमने तीसरा क्वेश्चन क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया।